सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। और आज का सेशन का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। थोड़ा सा लोगों को लगा भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़ी सी कुछ चीजें जरूरी करनी पड़ती है समय के हिसाब से, और ये समय की जरूरत होती है। और समय के हिसाब से हमारे सिस्टम में अपग्रेडेशन आनी बहुत जरूरी है। जैसा कि थोड़ा सा डिस्क्लेमर को मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी, बाकी आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। हिंदी वाला पढ़ लेता हूँ या इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हैं। एज यू नो दैट एवरेज हर आदमी सनातनी है इस धरती पर जो भी है। और शुरुआत में हर आदमी सनातनी था। जो भी हम दिनचर्या की लाइफ में डे टू डे काम करते हैं वो हमारी संस्कृति का पार्ट होता है, और संस्कृति को जीना पड़ता है। संस्कृति कोई बोलने की बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन सत्र में हमारे को 8 बजे हम 8:55 पे लाइव हो जाते हैं, और 9:05 तक हम कनेक्टिविटी मेंटेन करते हैं लोगों। उसके बाद फिर सेशन में शायद हम किसी को इनपुट ना दे पाए, क्योंकि जब सेशन स्टार्ट हो जाए, सेशन के टाइम पे किसी को जो भी लिसनर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अपना वीडियो ऑन रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और एज ए सेवक या होस्ट कुछ भी आप बोल लीजिए मेरे लिए भी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। यदि जितना कंफर्टेबल है आप वीडियो को ओपन रखें। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेशन 1 घंटे चलेगा, और 1 घंटे चलने के बाद में पहले 20-30 मिनट एक टॉपिक को लेके सजेशन और एक स्टार्टअप होगा मेरी साइड से। उसके बाद आप लोगों के लिए सेशन फ्री हो जाएगा कि मतलब आप भी बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और उस चीज को अपने तरीके से रख सकते हैं। इस चीज में एक चीज का ध्यान रखें कि जो भी आप शब्दों का इस्तेमाल करें, जो भी आप बात रखें, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। क्योंकि शब्दों का सही चुनाव करना, सही इस्तेमाल करना, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये सारे सेशन बिना किसी काट छांट के हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते हैं। और इन सेशनों को एक फैमिली देखती है, बच्चे भी देखते हैं, कोई भी देख सकता है। तो सही भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को इस चीज पे निर्धारित करें। यदि कंफर्टेबल हो तो वीडियो वीडियो ओपन रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। भले ही आप आधा घंटे भी जुड़ते हैं, 10 मिनट भी जुड़ते हैं, 5 मिनट में जुड़ते हैं, तब तक आप वीडियो ऑन रखें। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से। नहीं तो मैं सेशन स्टार्ट नहीं करूंगा आज। इट इज वेल कंफर्म्ड बेसिकली। देर इज नो एक्सक्यूज, देर इज नो एक्सक्यूज एक्सेप्टेड फ्रॉम माई साइड। इट इज straight instruction from my side. If you are someone is not comfortable, then can leave the session immediately. This is the issue of the privacy. Basically, I need to see if I am saying something in front of anyone. At least I need to see the face of you. Basically, I need to see. I need to read your face. I need to see your face so that you can see my face also. Because I am just open basically to everyone. So first of all, it is your prime responsibility. It is your just 1 minute, please. Thank you. As you know that then we have decided one of the session for today topic, then self-assessment for the self-development. What is the need for particular this topic for today? Because this is a requirement of the pharmaceutical, and whether non-pharmaceutical, it is not compulsory. It is the pharmaceutical requirement, it is the pharmaceutical professional requirement. Just don't think that in that way basically. First of all, if you are living this universe, if you are here, then to see something, to do something, so this is our prime responsibility, where we are, how we are, then who we are, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन है हम। तो ये हमारी बहुत एक
बेसिक सी सोच है, बेसिक सी समझ है जो हमारे पास होनी चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए कि जब हम सेल्फ असेसमेंट की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ असेसमेंट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, बोथ वर्ड्स आर बेसिकली कंप्लीमेंट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं। और जब हम असेसमेंट की बात करते हैं, दिस इज द बेसिकली बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ए ह्यूमन बॉडी। हम आदमी हैं, आदमी के नाते और एक इंसान के नाते भी थिंक दैट कि दुनिया बहुत खराब है, लोग बहुत खराब हैं, लोग बात नहीं सुनते हैं, लोग बड़े मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। दिस इज बेसिकली दुनिया, ये तो दुनिया है, ये होती ऐसी है। इट इज नॉट ए स्पेशल, इट इज नॉट ए स्पेशल कमेंट्स फॉर एनीवन फ्रॉम एनीवन आल्सो। It is just a normal definition each and every person. Every person is connected for some basically benefits to you. और it is a well was statement to each and every person कि जब हम बात करते हैं किसी चीज के बारे में, तो first of all, if we are raising the finger to any other person, three fingers will also raising to ourselves. जनरली वी फॉरगेट दिस बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक थिंग्स कि हम दूसरे पे, दूसरों में, लोगों में कमी निकालने में लगे रहते हैं कि बस उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, ऐसा था वैसा था, फलाना है ढिमकाना। लेकिन हम सही मायने में अपनी असेसमेंट करना, अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को समझना हम चाहते ही नहीं है बेसिकली। रियलिटी ये है, वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज अवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीवन, इवन वी आर गोइंग टू द डॉक्टर to have a proper treatment of our disease, but still we are not ready to disclose the things, basically, to disclose the disease. If doctor is also ready, if doctor is also capable to give your treatment properly, but still you are worried, basically, to disclose our disease. How treatment is possible? Are you getting my point? Just open your mind, because it is just eye-opening session, basically, for you. Or definitely it will be the eye-opening session for each and every person, because you are not new for me, I'm not new for you also. Because you are connected for the last 2.5 years with me regularly. Everybody is know in this session also, then out of this session also. If we know each other properly, it is your basic responsibility to listen the things. Basically, I'm not here to please anyone. Please don't expect from my side. Don't expect from my side to please anyone. If someone is not comfortable from my side, please, I request once again, can leave without any justification, without any typing the message, basically. If I am here to tell the truth, basically. I am not here to please anyone. I am not basically pleasing machine. I am here to tell the truth, basically. If someone is comfortable with the truth, it is okay. If someone is not comfortable, it is also. This is our basic criteria to think, at least if we are having something. यदि कुछ हमारे पास है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई दफ्तर नहीं है जहां पे समस्याएं ना हो। और यदि जहां पे समस्याएं हैं, तो ऐसा भी संभव नहीं है कि वहां पे समाधान ना हो। समस्याएं भी है तो उनका समाधान भी संभव है। दिस इज ए रियल स्टेटमेंट। एनी ऑफ द प्रॉब्लम, any type of the problem having the solution, but we need to think at that, basically, at that scenario, at that potential, at least we need to think in that type of the wavelength, basically. So this is our basic nature, we need to develop inside us कि हम प्रॉब्लमों को देखते हैं, किस तरह से उनको लेते हैं, किस तरह से सोचते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग नेचर। पहले जनरली क्या, मोस्ट ऑफ द पर्सन बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज, बेसिकली रिएक्शन एंड, मतलब everybody is basically ready to give the reaction, to give the basically acting and reacting, basically everybody is ready to give the response, basically. मतलब reaction mode, not response mode, basically. After some time we are able to think कि we are in the reaction or response mode, but we are not bothered about कि where is the basically response, where is the basically reaction.
Response mode is must for us to take a responsibility if we are telling or if we are listening the issues, if we are listening the problems basically. This is our prime responsibility. Before giving any suggestion, before giving any input, we need to think 2 times, 3 times, 4 times, 2 days, 3 days, 4 days, whatever time you need, you take your time basically. It is not must you need to give the suggestion, you give the input at a time. If you're not having the question in your mind, this is not a requirement to speak in front of anyone basically. Most of the people are ready to take basically attention from the others every time, and most of the people are ready basically to give the attentions also. But this is a basically foolishness basically of the each and every person. I'm straightforward basically, very straightforward, because I am not here to please anyone. I am here to tell the truth, basically. Or you need to accept the truth basically without any hesitation. Because this is the requirement of the Sanatan, not my requirement. If this is Sanatan, so this is a part of the reality, basically. If it is the reality, then we need to live in the reality. If we are not living in the reality, so we are not Sanatani, basically. We are just Sanatani. We are just Hindu. We are just Falana. We are just Falana. If you are not confident in ourselves, then who will take your responsibility about your words, about your religion, basically? Are you basically thinking at that level? Are you ready to think at that level? If you are not ready to take the responsibility for own responsibility, nobody can take your responsibility, basically. Or nobody having the time to take your responsibility. बट वी आर रेजिंग द फिंगर टू अदर्स के फलाना ठीक नहीं है, वो धर्म ठीक नहीं है, इसमें लोग खराब है, ये लोग गलत कर रहे हैं. नोबडी, कोई गलत नहीं कर रहा आपके साथ में. यू आर ओनली पर्सन हु इज डूइंग मिस्टेक फॉर योर सेल्फ ओनली. आप अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो. बट हम बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, बड़ी हम समझदारी की बातें करते हैं, हम एक दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं कि कोई दुखी ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए. हम इस सब चीजों के लिए कितनी औपचारिकता निभाएंगे? यदि वो औपचारिकता दी, यदि हमारे को खोखला करती है, कमजोर करती है, नहीं चाहिए ऐसी औपचारिकता, नहीं चाहिए ऐसी फॉर्मेलिटीज which makes us basically weak and than others basically. If we are Sanatani, we have to take a proper stand. We have to need a strong strength in ourselves, because our Sanatan is really strongest in the world, basically the strongest religion in the world. Not religion, it is a living style. You have to live in the reality. You have to live in the Sanatani. That's why we can say we are Sanatani. Who will come to us? कौन आएगा हमारे पास बचाने के लिए? कौन आएगा ये कहने के लिए कि what is our requirement, what we need to do, when we need to do, how we need to do? Nobody to tell you. You have to become a own leader, own manager. You have to become a good leader for yourself only. First of all, if we are angry for any statement, any objects, so there are two ways only. Even I have told so many times, if you are angry with any objects, you need to follow the things. If you are having the more capacity, you need to lead the things basically. This is not you. There is no other way. There is only two ways. Either you need to follow the things, either you need to lead the things. Nobody is stopping you. Both options are open for each and every person. But हमको कुछ नहीं करना है, हमको केवल फालतूगिरी करनी है, और इसी फालतूगिरी में हमारे को रहना है, और दूसरों को खुश करते रहना है कि उनको बुरा ना लग जाए, शर्मा जी को बुरा ना लग जाए, वर्मा जी को बुरा ना लग जाए, वो बीजेपी में जुड़े हुए हैं, वो फलाने में जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस के हैं. ये हमने ठेका ले लिया सभी का खुश करने का.
नहीं, हमने ठेका ले लिया है सभी का खुश करने का। इफ समवन इज हैविंग अ प्रॉब्लम इन हिज माइंड, नोबडी कैन हैप्पी पर्टिकुलर पर्सन। यदि किसी के दिमाग में प्रॉब्लम है ना, कोई उसको खुश नहीं कर सकता। आप लगे रहिए अपने होमवर्क करने में। क्योंकि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दिमाग में भूसा भरा होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू स्पीक, व्हाट आई वांट टू टेल यू बेसिकली? आर यू ready to accept the things basically? Even reality is bitter, reality is sweet. I don't know basically taste of the reality, but you need to listen the reality. You need to think upon the reality. You have to accept the reality. You have to acknowledge the reality. If it is reality, then you need to acknowledge the things basically. I will also give you chance basically to speak in this session also, because you are the part of this session. Don't worry about that. Don't worry about that. Because I know very well each and every person. कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको मैं जानता नहीं। For your kind information, that then one of the Uday Pratap Singh is also connected with me for the last 15 years approximately. Then Ravinder Singh Tomar is also connected me for this basically for the last 3 year, 2.5 year in this basically. And then Diksha Solanki is also connected, who is my wife basically. And Rahul Gupta is also working with me right now. Mukesh Sakaria is also know very well for the last 10 to, I think, 8 to 7 year, 7 to 8 year approximately. He's basically one of the basically service provider in the one particular segment. Devinder Singh also basically one of the family member myself. Sri Devi ma'am is also connected very well to me basically on the WhatsApp. And Manish Agrawal is also basically never was basically before some time, if I'm talking about basically I was living in Rudrapur location, he was ever to me basically. Everybody is know about myself. I also know about you also. आप भी मेरे बारे में जानते हैं, मैं भी आपके बारे में जानता हूँ। तो where is the barrier basically? Where is the issue? If know each other very well, so there is no basically for there is no thing. There is no need to hide something basically, to hiding something. So this is a basically we have to have a clear picture. If we are really want a solution. जब हमारी बात सनातन के उसमें हो रही है तो कृपया करके हिंदी में बात करें। Okay. सबको समझ आती है इंग्लिश। ओके, थैंक यू मैम। यदि हम सनातनी हैं और सच्चाई पे हमारा सनातन है, तो सच्चाई को हजम करने की नीयत भी हमारे को रखनी चाहिए। यदि सच्चाई को हम हजम नहीं कर सकते, तो शायद हम सनातन से बहुत दूर। यदि हम सनातन से दूर हैं, तो फिर हमें नजदीक आने की जरूरत है। दूसरे लोगों को तो सनातन के नजदीक तब लाएंगे कि जब हम तो कम से कम नजदीक आ जाए। हम ही इतना दूर भाग चुके हैं, लेकिन हमारे को पड़ी नहीं है किसी की, हमको नहीं पड़ी है किसी की, इसलिए हमारी किसी को नहीं पड़ी है और हमको किसी की नहीं पड़ी है। लेकिन ये सोचते हैं कि सबको सबकी पड़ी है। केवल और केवल हम एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं, और इसी मूर्खता के जरिए अपने आप को हम ढो रहे हैं और लोगों का भी बोझ ढो रहे हैं बोनस टाइम में। लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये हम अपने आप को, अपने खुद को खोखला कर रहे हैं अंदर से, और इतना खोखला कर रहे हैं कि हमें कोई धक्का भी मार देगा तो भी गिर जाएंगे। कहाँ स्टैंड करेंगे? हमारा सनातन कितना मजबूत है। एक एक महापुरुष की जीवन शैली पढ़िए आप, किस तरह के बलिदान और किस तरह के योगदान हमारे महापुरुषों ने दिए। नाम बताने की जरूरत नहीं है। चाहे हमारे सिख धर्म में हुए हैं, हिंदू धर्म में हुए हैं, उन्होंने किसके लिए लड़ाइयां लड़ी थी? उन्होंने क्या अपने पर्सनल स्वार्थ की वजह से लड़ी थी? उनको कोई निजी स्वार्थ था? शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप जी को, पृथ्वीराज चौहान जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को, या और कितने ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी हुए थे जिन्होंने आजादी की लड़ाइयां लड़ी।
भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव, मतलब आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जिनके मतलब नाम सुर्खियों में मतलब जस्ट टिप्स पे रहते हैं जी। क्या हम नहीं जानते हैं? क्या हम अपने आप के लिए, यदि उन्होंने हमारे को ये एक आज का जो हमें एक वो दिया है, मतलब एक मौका दिया है, और हम इस सनातन में आज भी हैं, तो क्या उनके बलिदान को हम इतना सस्ता मानते हैं? बताइए मुझे। क्या उनके बलिदान को हम इतना चीप तरीके से ऐसे मिटा देंगे और अपने आप को भी मिटवा लेंगे क्या? क्या हमारा खून नहीं खोलता धर्म और अधर्म के बीच का जो डिफरेंस है उसको देखते हुए? खून बाद में खौलाना, पहले दिस इज ए, ये जो लड़ाई है विचारधारा की है, और विचारधारा से इसको जीता जा सकता है। और विचारधारा बनाने के लिए और भी आप पॉडकास्ट देखोगे, बहुत सारे लोगों से अभी वार्तालाप होने वाले आने वाले सेशन में। जिनको आप गैर सनातनी मानते हैं उनसे भी वार्तालाप होने वाला है, और जिनको हम सनातनी मानते हैं उनसे भी वार्तालाप होने वाला है। तो आपको सनातनी वर्सेस सनातनी भी पता लगेगा, और सनातनी वर्सेस गैर सनातनी भी पता लगेगा, विद द ऑल प्रूफ, विद द ऑल एविडेंस। सब टेक्निकल और तर्कशील बातों के तहत में होंगे, बट आप लोगों को आना पड़ेगा। मैं क्षमा चाहूंगा यदि मेरे शब्दों से किसी को ठेस लगी हो, या मेरे शब्दों में कोई मतलब किसी को ऐसा पर्सनल महसूस हुआ कि असहज फील किया हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। और अपने शब्दों के लिए और ज्यादा क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। और मेरा टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है फर्स्ट फेज का, जो स्टार्टअप वाला पार्ट था। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी राय रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, बात रख सकते हैं, लेकिन टॉपिक के दायरे में। कोई भी हाथ रेज कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, सभी का वेलकम है। लेकिन अपने शब्दों का, अपने भाषा का आप जिम्मेदारी लीजिए, ले सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीक्षा सोलंकी जी से। दीक्षा जी आप बात करें। मुझे एक बात, दीक्षा सभी सर। को नमस्कार। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी आपने बोला जब कि मतलब हमें क्या पड़े किसी की, हम कुछ भी बोले, हम अपना वो है। तो अभी फिर आपने इतना सब कुछ बोलने के बाद कि मैं क्षमा चाहता हूँ, तो वो कर दी ना वही बराबर सारी बात। मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जी। क्या इतना सब कुछ बोलने के बाद फिर उसी लेवल पे आ गए ना हम। जब हमने बोला तो हम अपनी बात पे स्टैंड रखे ना, कि हम क्यों क्षमा चाहें, हमने तो कुछ गलत नहीं बोला, हम अपने आप में सही हैं। हम्म। थैंक यू मैम। हाँ जी। आपके आपके सजेशन को नोट किया जाएगा। थैंक यू। हाँ। थैंक यू। ओके। ओके। नेक्स्ट कोई हमारे भाई बात करना चाहते हैं? श्रीदेवी मैम नमस्कार। नमस्कार। जय नमस्कार श्री मैम। राम। सर जय मैं श्री राम बोलती मैम। हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, सॉरी, हाँ, मैं हिंदी में ही जी बोलने की कोशिश करूँगी। ठीक है मैम, हमारी जैसे आपका। हमारी पेरेंटिंग ही अभी खलास हो गई। जो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स थे ना, वी वे मोर रिलीजियस, मगर अभी तो पेरेंट्स पेरेंट ही पेरेंट नहीं रहे। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट, करेक्ट। वो अपने बच्चों की परवाह नहीं करते। अपनी मियाँ बीबी के अभी रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे और संस्कार देंगे? तो वो हम्म। उनको ही मालूम नहीं है सनातन क्या है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है नहीं? तो वो क्या, ये सब है ना, देखो हमारे ब्लड में आता है। जब ब्लड में ही धीरे धीरे कम होने लगा है, तो हम्म। अब वो तो आप अभी इतना गीता जी का और रामचरित्र मानस का और सबका इतना हो गया है। अदरवाइज हर हम्म। एक, अभी देखो घर, जितने भी घर बड़े होते गए ना, हर एक अपने अपने रूम में हम्म। बैठा है, अपना अपना मोबाइल लेके। वो फैमिली गैदरिंग ही खलास हो गया है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है आपने, बहुत। जी। जी। तो वो जब हम एक इकट्ठा बैठेंगे तो कुछ, देखो हमारे, हमको अभी भी याद आता है, हमारे माता पिता खाने के बाद हमारे साथ 1 घंटा बैठते थे और हमको सब हम्म। सुनाते थे हमारे धर्म के बारे में, हमें कैसा होना चाहिए, हमारी आज़ादी की लड़ाई पे, हमारे वीर योद्धाओं के बारे में। मगर आजकल तो माँ को ही नहीं मालूम, बाप को ही नहीं मालूम। हाँ, उनको फिल्म का पूछो तो फिल्म का सब मालूम है।
सीरियल के करेक्ट बारे में पूछो सब मालूम है, और उसमें तो सब कुछ भी हमारे रिलीजन का है ही नहीं। वो मैं बोलूं अभी आइडेंटिटी खलास हो गई, मैं कौन हूँ, क्योंकि एक तो ये सिखाया जाता है चुप रहो चुप रहो, तो फिर वो बोले कैसे पाएंगे, फिर उनको सब लग्जरी मिलती जा रही है, तो कौन किसकी परवाह करेगा, आराम से मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिला। हमको तो आज भी याद है, हमको पेंसिल खलास हो जाती तो माता पिता जी मुझे पूछने को भी डर लगता था। हाँ, उस टाइम तो वो इंक भी डूब जाती थी तो घर में डर लग, और पिताजी आते थे तो पढ़ने बैठ जाते। आज तो बाप माँ बेटा सब वो अश्लील फिल्म देखते, तो क्या धर्म के बारे में सनातन के बारे में जानेंगे, वो स्ट्रांग ही नहीं बने। और जितनी लग्जरी मिलती जाएंगी ना उतनी आप स्ट्रांग बनोगे ही नहीं, और अपने धर्म के प्रति जाओगे ही नहीं आगे। किसी माँ बाप के, आपने आज के ज़माने में किसी के घर में भी टीवी नहीं है देखा है, किसी के पास मोबाइल नहीं है देखा है। अरे आजकल तो मैं बोलती हूँ कुत्ते के मुंह में भी तो मोबाइल है। जी बस, और कुछ नहीं के ये नहीं, मैं अभी जितना बोल पा रही हूँ उतना बोल पा रही हूँ। बिल्कुल आपने अच्छी बात रखी है, और धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष अग्रवाल जी से। मनीष अग्रवाल सर नमस्कार। मनीष सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, वीडियो ऑन कर सकें हेलो तो कर लें। जी सर। हाँ, जी कर लिया सर। सबसे पहले तो मेरा सबको जय श्री राम नमस्कार। नमस्कार सर मेरा एक सबसे पहला इनपुट तो ये, जैसा भी हम सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन, तो जैसे मैं लास्ट सेशन में बोला था कि सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि सनातन है क्या। फिर दूसरी चीज ये कि सनातन, अगर हम सनातन की बात कर रहे हैं तो पहला बेस, सबसे पहली बात तो मेरी यही आती है कि हमारे सनातन की भाषा क्या है। प्लीज माइंड मत कीजिएगा आप योगेश जी, बट हमारे को सनातन की बात करने के लिए इंग्लिश की जरूरत पड़ ही क्यों रही है अभी आपको। आप प्लीज, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा, बट आपको अपना सेशन स्टार्ट करने में इंग्लिश की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारे सनातन की अगर भाषा कही जाए तो एक्चुअल हकीकत में जो है वो संस्कृत है, वो तो लगभग विलुप्त हो गई है। वो उसके तो अभी हम लायक ही नहीं दिख रहे हम लोग, ना हम अपने बच्चों को बता पा रहे। अगर बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं, शायद हम इंग्लिश भी पढ़ा देंगे बच्चों को, मैथ भी पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे, जब संस्कृत का नाम आएगा तो हम कहेंगे बेटा ट्यूशन लगाना पड़ेगा, संस्कृत तो हमें नहीं पता। तो हमने अपने बेसिक चीजें, बिल्कुल जो जरूरत की जमीनी चीजें हैं, उससे हम खुद दूर हो चुके हैं। और अगर हमें दोबारा उसको आगे बढ़ाना है तो पहले तो हम जो खुद हम बात कर रहे हैं सनातन की मीटिंग में, तो हमें पहले तो अपने आप को ही तैयार करना पड़ेगा, जैसे आपने कहा। और उस तैयार करने के लिए हमारे को अपने आप को, चाहे हमें इंग्लिश बोलनी समझनी आती हो, पर जब प्रोफेशन की बात आ गई, हमारे ऑफिस की बात होगी, वहां तो मजबूरी है कि अभी प्रोफेसर है, पर हम जरूरत की चीजों में डेली अपने मतलब लगातार में तो कोशिश यही करें कि हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी में आए, या हो सके तो थोड़ा संस्कृत का भी ज्ञान करें। तो शायद सनातन के लिए पहला स्टेप तो मेरे को लगता है यही होगा, क्योंकि उसी से फिर हमारे मन के भाव छलकेंगे सामने, उसी से हमारा व्यक्तित्व सामने आएगा। जब हम अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएंगे तभी तो हम सनातन के लिए जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, बार बार जो आता है कि हमारा धर्म, हमारा सनातन, तो वही चीज है कि धर्म हमारा, जैसे लास्ट सेशन में भी मैंने बोलता, अब भी आज के पॉइंट में मेरा वही बात है कहने की कि हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हमारा धर्म सनातन है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता, सनातन एक विचारधारा है, जैसे आप कहते हैं। और वो विचारधारा है कि सबको साथ लेके चलो, सद्भाव से चलो, जीव हत्या ना करो, प्राणियों के साथ सद्भाव से रहो, ये सनातन है। वो चाहे वो आपका मतलब वाल्मीकि भी हो सकता है, वो शूद्र भी हो सकता है, वो पंडित भी हो सकता है, वो पंजाबी भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, अगर वो विचारधारा उसकी सही है, जो कि बहुत कम होती है। और वो मुस्लिम भी है तो वो भी सनातनी हो सकता है, अगर उसकी विचारधारा सही है, अगर वो इंसान को इंसान समझ रहा है। तो हमारे को अगर बात करनी है, विचारधारा चेंज करनी है, तो सबसे पहले हमारे को, मेरे को जो लगता है वो यही है कि हम बेसिक बिल्कुल नीचे से ऊपर उठ के चले। और उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, फिर अपने परिवार को, अपने बच्चों को वही संस्कार दे के चले कि ठीक है तुझे बाजार के हिसाब से सारी भाषाएं जाननी है, पर मान जो ज्ञान देना है सनातन का देना है, यानी कि तुझे हिंदी भाषा का, संस्कृत का ध्यान देना ही देना है, वही हमारे लिए सबसे पहले है।
उसके बाद और चीजें हैं, वो हमारी जरूरत की चीजें, ये हमारे बेसिक, हमारे अंदर की चीज होनी चाहिए, हमारी अंतरात्मा की चीज होनी चाहिए। हमारा करेक्ट। हमारी जो भाषा है, हिंदी या संस्कृत, हमारे अंतरात्मा में होनी चाहिए। और यदि हम्म हमारी इंग्लिश है, कुछ है, वो हमारी जरूरत की चीज होनी चाहिए कि भैया संसार में रहना है, इस समय संसार बहुत तेजी से भाग रहा है, संसार में रहना है, बच्चे पालने हैं, तो हमें वो भाषा लेनी पड़ेगी, मजबूरी है। हम्म उनका ज्ञान भी रखना है, उनकी कमांड भी रखना है। पर करेक्ट सर। कोशिश ये करें कि हम ज्यादा से ज्यादा यहीं से शुरुआत करें कि हम हिंदी और संस्कृत को आगे बढ़ाएं, उसी में हम्म अपनी, क्योंकि उनमें बहुत सी चारिक विचारधाराएं ऐसी हैं कि उसी से अपने आप सबका दिमाग चेंज होता चला जाएगा, सबके मस्तिष्क के जो बेड़ियां सी हैं, खुलती चली जाएंगी अगर हम इस पे जाएंगे। बस इतना ही, हम्म बाकी तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है अभी बहुत तो। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका इनपुट काफी मतलब सराहनीय है और पॉजिटिव है। अब इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाव दूंगा। बेसिकली ये मेरा प्री प्लान था, मतलब ये पहले से निर्धारित था कि ये ऐसा होना है और ऐसा मुझे करना है। मतलब ये प्लानिंग का पार्ट था। अब मैं इसका थोड़ा सा जस्टिफाइड कर देता हूँ हम्म, कि आजकल आप अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपनी चीजों में देखते होंगे, लोग जनरली क्या है, हिंदी सबको आती है, अंग्रेजी सबको आती है मैक्सिमम लोगों को, लेकिन लोग इंग्लिश में बेवकूफ बना के जल्दी निकल लेते हैं। और बेवकूफ बनाने के लिए सबसे ये सरल भाषा मान लेते हैं लोग। मेरे को हिंदी बहुत परफेक्ट आती है, ऐसा हम्म, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल पता है लेकिन मेरे ये, हाँ, आपने इससे पहले भी सेशन देखे होंगे, सारे सेशन को। आप लोगों ने सुने ही हैं बेसिकली। मैं इंग्लिश हम्म। का बहुत कम यूज किया, मुश्किल से 2%। हाँ हाँ, लेकिन बिल्कुल आज मैंने हिंदी का 2% यूज किया, 95% मैंने इंग्लिश का यूज किया। आज मैंने जस्ट अपोजिट किया, जानबूझ हम्म के। हम्म इट वाज, मतलब कि पूरी तरह से जानबूझ के, इट वाज कम्प्लीटली नोइंगली। हम्म तो इसके पीछे क्या है कि लोगों से यदि अंग्रेजी छुड़वानी है तो वो हम्म, अंग्रेजी बोल के ही छुड़वाई जा सकती है। ठीक बात है। और जब ये अंग्रेजी छुड़वाने की बात आती है तो लोगों हम्म, के अंदर से हिंदी भी नहीं निकल पाती है। सही बात है। आप इस सच्चाई को हजम करिए। हम्म, और ऐसी बात नहीं, किसी को मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, या किसी ठीक को ठीक है। हिंदी कम आती है, इंग्लिश कम आती है, लेकिन हम्म, लोगों ने नौटंकियां कर रखी हैं बेसिकली। इतनी नौटंकियां कर रखी हैं, आप पूछिए मत सर, बहुत ज्यादा। बहुत बुरा हाल है। हम्म, और कोई भाई सजेशन देना चाहे, मैं हैंड रेज है दो तीन लोगों के, मनी सर मैं बाकियों को ले लेता हूँ तब तक सर, ठीक ठीक है? ठीक सर, ठीक। ठीक है। नेक्स्ट है देविंदर सर। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। सेशन तो आपने बहुत अच्छा लिया है, लेकिन देखिए सनातनी, यहाँ जितने लोग इस चैनल में जुड़े हुए हैं, भले ही वो 100% फॉलो न कर पाते हों सनातन हम्म को, लेकिन हम्म कम से कम उनके अंतःकरण में सनातन है, इसलिए वो यहाँ पर हाजिर हैं। करेक्ट सर। पहली बात। दूसरी बात, हम्म हम्म अभी मनीष जी ने भी कहा, दीक्षा भी हम्म बोल के गई, हम्म हम 10 शब्द अगर इस्तेमाल में लाते हैं हम्म तो 10 में से 2 हमारे अंग्रेजी के शब्द निकल जाते हैं। हम्म उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जो हम पिछले 60-70 साल के समय में हम्म हमने जो ध्यान दिया, वो हम्म केवल और केवल अपनी मातृभाषा को एक तरफ करके उसको अपनाया, जो हमारी भाषा थी ही नहीं, हमने उसको प्राथमिकता दी। बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने ये सोचा कि अगर हमें नौकरी करनी है और हमें हम्म दूसरे से अपने को ऊपर लाना है, तो हम्म हमारे लिए अंग्रेजी जरूरी है। यस यस। तो जब हमने उस अंग्रेजी को महत्व दिया, तो उसी के हिसाब से हमारे बाद की पीढ़ी ने इंग्लिश मीडियम को चुनना शुरू कर दिया हम्म कि हम्म बच्चे शुरू से ही उस विषय को सीखें जिसका प्रादुर्भाव समाज में सबसे महत्वपूर्ण है। हम्म यहां से हमारे समाज में एक गलत गलत दिशा निर्देश गया
जिसका खामियाजा अब आपको महसूस होना शुरू हुआ है। जब ये सरकार आई और इसने सभी वर्गों को, सभी पोस्टों पर, सभी जितनी भी नौकरी की रिक्तियां थी उनमें हिंदी भाषियों को लेना शुरू कर दिया। यहां तक कि जो आपके जिला अधिकारी हैं, जिन्हें हम आईएएस कह देते हैं इंग्लिश में, उसमें भी हिंदी मीडियम आने लगा। तो यहां से जो प्राथमिकता मिलनी शुरू हुई है उसका दिखाई दे रहा है असर अब आकर के 15 साल बाद में, कि आप और हमको हिंदी की जरूरत महसूस हो रही है। हम में से 30-40% तो ऐसे मतलब लोग हैं, प्रतिशत 30-40 के जो हिंदी बोलना अपने आप को गिराना समझते हैं इस तरह से जी। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं डीएम के पद पर बैठा हूं तो इंग्लिश से नीचे आना, मेरी वैल्यू को कम कराना है, मेरा जो स्तर है उसको कम कराना है। वो इंग्लिश को महत्व देते हैं। और अभी जो मनीष जी बात कर रहे थे संस्कृत की, मैं तो सभी से अनुरोध करूंगा कि अगले सेशन में सभी जो है एक एक स्रोत याद करके आइए। स्रोत सब संस्कृत में है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप संस्कृत सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। सर और भी लोगों को समय देना है, मैं आपकी बात का जी हाँ, मैं भी जवाब दूंगा। मैं तो बंद ही कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए लास्ट में संस्कृत को रखा है वो आपके। नहीं, आप अपनी बात रखिए, मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें और हाँ किसी तो की बात देखिए ना यही करें। है। लेकिन जहां तक सनातनी का सवाल है, हम तो एक चीज, हम खुद अपने को सनातनी कहते हैं लेकिन हम खुद 50% फॉलो नहीं कर पाते। वो भी होगा एक दिन अब में कुछ तिलक नहीं होगा देखिए, सर। जी जी। सनातन का है, आप सुबह स्नान मतलब दिनचर्या में जो शुरुआत करते हैं, फ्रेश होने के बाद में नहा धो लिए, नहाने धोने के बाद में सबसे पहला जो, यदि आप धूप बत्ती करते हैं तो सबसे पहले आपको तिलक लगाना चाहिए। सर अभी मत करिए ये सब डिस्कशन, अभी ये डिस्कशन का समय नहीं है, मैं ये क्षमा बहुत सी चाहूंगा। चीजें हैं, बिल्कुल इन सब बिल्कुल। चीजों को यदि नियमित हम करें तो काफी कुछ विचार बदल सकते हैं। सर ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी ये सेशन थोड़ा सा अलग लेवल का है, मैं क्षमा चाहूंगा इस चीज के लिए, प्लीज। ठीक है। तो आप सनातनी, फिर सनातनी की वो करनी नहीं चाहिए, सोच तो तभी बनती है। हाँ हाँ रुकिए, कोई बात सोच के नहीं। अंदर खान पान पहनावा, ये दो ही बदलते हैं सबसे पहले, तभी इस आपकी पे सोच बदलना शुरू होती है, तभी आपको देख के दूसरे की सोच बदलना शुरू होती है। अभी आप ठीक है, मैं इस अपनी सेशन में वाणी को सारी विराम बातें देता नहीं हूँ। करते। हाँ, विराम देना ही पड़ेगा आपको ना, जी देना ही हाँ, पड़ेगा। विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमेश जी से। उमेश जी। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। सर जैसे अभी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरे को बताया, आपने सेशन शुरू किया तभी आपकी बात मेरे को एक सबसे अच्छी लगी, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। तो मेरा मानना यह है कि सॉल्यूशन पहले आता है, प्रॉब्लम बाद में आती है। यस, बहुत ठीक बात। अपने पास सॉल्यूशन पहले आता है, प्रॉब्लम उसके बाद में आती है। बिल्कुल ठीक बात। दूसरी बात, अभी जैसे माननीय मनीष जी ने, देवेंद्र जी ने, इन्होंने सनातन के बारे में, इनके बारे में बात करी। किसी ने ये भी कहा कि इंग्लिश का उपयोग ना करो। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरे को क्षमा करें। लेकिन हम लोग खुद कितना है, बोलने में अलग है। अब हमारे भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। किसी को मेरे हिसाब से इस सेशन में, या मतलब 95% बोल सकते हैं, किसी के बच्चे गुरुकुल में जाते हों। तो सनातन का सबसे पहले अंत तो हम ही लोगों ने यहां से कर दिया। सबको सूट बूट और टाई बेल्ट वाला काम चाहिए, पंडित वाला तिलक लगाना, धोती पहनना, शिखा बढ़ाना। अरे यार ये पुराने चोचले हो गए। मेरे को अपने बच्चों को पढ़ाना है, एमएनसी कंपनी में जॉब करवानी है, उसके लिए इंग्लिश आनी जरूरी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना जरूरी है, बाहर के लोगों के साथ दिखना जरूरी है। ये कहना आसान है कि सनातनी है, हम संस्कृत में बोले, हम हिंदी में बोले, हम ये करें, हम वो करें। इसको फॉलो करना बहुत
सबसे बड़ी पीड़ा का समय टाइम यही है कि हम इसको कितना फॉलो करते हैं। फॉलो करने में शुरुआत अपने को अपने घर से ही करनी पड़ेगी। भाषा का ना एक, सॉरी उमेश जी, एक वर्ड रखूंगा। भाषा के लेके मेरे पास अभी 100 के आसपास टॉपिक फ्रीज हो गए हैं। ये सारे टॉपिक एक एक करके कवर होंगे, सब आधा आधा एक एक घंटे के टॉपिक हैं। जितनी भी चीजें हम टच कर रहे हैं ना, यू विल हैव द आंसर फ्रॉम माय साइड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। लेकिन क्या है कि सेशन बहुत लंबे हो जाते हैं, तो आपको इन मैम आपकी ना आवाज सही नहीं आ रही है। आप पे ना, आप इस हम दोगले हो गए, साइडेड हो गए, जी 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 बोलते Correct. कुछ है और करते करेक्ट मैम। आपके ना थोड़ा उसकी माइक में इशू आ रहा है मैम। उमेश जी बोलिए प्लीज। मैम मत करिए ऑन ना, आपके माइक में इशू आ रहा है जी। उमेश जी बोलिए। सेशन का टाइम भी खत्म होने को आ गया है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मेरा मानना यही है कि सब लोग अपने मिलके करें, सनातन के लिए करें, तो कम से कम सनातन की शुरुआत अपने बच्चों में स्टार्टिंग करनी है। बच्चों को ये शिक्षा दें, ये संस्कार दें कि अपने माँ बाप के पास ज्यादा टाइम निकालें, धार्मिक पुस्तकें उनको पढ़ाएं, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, और जहां हो सके कम से कम अगर एक बच्चे को तो आपको संस्कृत स्कूल में पढ़ाना ही चाहिए। नहीं तो अभी तक अब हम आने वाली पीढ़ी को हमारे पास बचेगा, क्योंकि जो कुछ थोड़ा 5% 7% जानते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी कुछ नहीं जानेगी, एकदम जीरो हो जाएगी। तो थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाए। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम उमेश जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा और भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे रविंद्र तोमर जी हैं, राजेश रंजन जी हैं, उदय प्रताप जी हैं, तो बात रख सकते हैं। उदय जी आप अपनी बात रखना चाहेंगे? उदय प्रताप जी। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम जी। ये बहुत अच्छा आज मेरे को लगा ये जो सभी ने आज वो किया कि हमें अपने परिवार से शुरुआत करना पड़ेगा इस सब का, जब भी हम पूरे विश्व का विकास कर सकते हैं। क्योंकि हमारे परिवार में जो भी हम किसी से डिस्कशन करते हैं, जो भी कुछ है, पर हमारे बच्चों को भी सही ये सब पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे ईष्ट देवता हैं, ठीक है, और क्या क्या हमारे महापुरुषों ने किया है, ये सब मतलब बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है। करेक्ट, बहुत ठीक, बहुत ठीक। ठीक है, और हमें ये सब ध्यान रखना पड़ेगा हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ठीक है, किसी गलत एक्टिविटी में तो शामिल नहीं हो रहे हैं। मतलब सब एक्टिविटियों पे ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के पास आजकल मोबाइल है, स्मार्टफोन है, ठीक है, स्मार्टफोन में क्या हमारा बच्चा देख रहा है, वो सब गतिविधियों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कुछ गलत अदर जो मोमडन्स वगैरह हैं, वो सब उस पे गलत कुछ भी उनका आ जाता है करके, ठीक है, और बच्चे आजकल उन सब चीजों को बहुत कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा और बच्चों को टाइम टाइम पे सब बातों को बता के रखना पड़ेगा। ये नहीं कि वे बच्चा है, पर बच्चे को अपने हिसाब से बच्चे बन के ही उनको समझाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, इससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमें अपना फैमिली से ही हमें ये स्टार्ट करना पड़ेगा, और आगे धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे जब बड़े होंगे वो अपने बच्चों को बताएंगे, तो धीरे धीरे समाज का निर्माण होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जी धन्यवाद धन्यवाद उदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। रविंद्र सर, जय श्री राम। सभी सनातनी भाई बहनों को जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्षमा चाहूंगा, एक्चुअली हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बीच बीच में नेटवर्क जा रहा है, तो मैं सेशन पूरा सुन भी नहीं पाया, और आपके द्वारा जो भी शब्दों का उच्चारण हुआ है सनातन के बारे में, जो भी आपने कहा है, मैं मुश्किल से 25% ही सुन पाया हूँ, क्योंकि बार बार नेटवर्क चला जा रहा था। तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं अपना वक्तव्य रख नहीं पाऊंगा। बाकी और सम्मानित भाई बहन है, वो जरा अपना वक्तव्य रखे। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। राहुल गुप्ता जी, आप बात रख सकते हैं। राहुल जी।
राहुल गुप्ता जी, यदि संभव है तो बात रखें अपनी। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। सर, जिसमें भी सब बातें भी सुनने को मुझे मिली है, बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ लर्निंग है। और सही है सर, जो ये सब अभी हमें पता लग रहा है अपने फैमिली के लिए, अपने विचारधारा से अपनी फैमिली को हम इसको अडॉप्ट करा सकते हैं। और ये ठीक सब है जी, मतलब ठीक है आपके हिसाब से, और आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, और अच्छी जी। बात है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई बात रखना चाहे, बाकी सेशन को समाप्त करते हैं, टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है। और ये सेशन यूट्यूब पे आ जाएगा, कोई बात किसी की रह गई हो, समझ में नहीं आई हो, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। और आई थिंक ये कल सुबह तक आ जाएगा यूट्यूब पे। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि, जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय